सभी मित्रों को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। और जैसा कि मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि 16 अगस्त 10 बजे मुझे कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके बीच लाइव आना है, उसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके बीच लाइव आया हूं। और सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करते जाएं और अधिक से अधिक मित्र जुड़ते जाएं। सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा आजादी से आज तक हमारे देश में बहुत सारी पिक्चरों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी फिल्मों का निर्माण हुआ है, और उनमें से बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी भी हैं। फिल्में बनाने वाले बैनर और इनके निर्माता निर्देशक, इन्होंने किस प्रकार का एजेंडा हमारे बीच चलाया है, ये हमें विचार करने वाली बात है। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच हूं, उसको यदि हम टाइटल देना चाहें तो उस टाइटल को हम देंगे बॉलीवुड का काला सच। माने हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका वास्तव में कितना बड़ा काला सच है, ये हमारे देश के कुछ जागरूक नागरिक तो जानते हैं, लेकिन सभी लोग इस बात को नहीं जानते। वास्तव में यदि देखा जाए तो बॉलीवुड एक तरीके से हमारे देश की पवित्र और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का एक माध्यम मात्र है। और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से रिलेशन, दाऊद इब्राहिम से रिलेशन या उसके गुर्गों से रिलेशन, ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है। और हम बहुत सारी पिक्चरों के माध्यम से इस चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस बॉलीवुड ने हमारे देश का कितना नुकसान किया है। बॉलीवुड का निर्माण हुआ था मनोरंजन के लिए, लेकिन क्या वास्तव में इस बॉलीवुड ने, इस फिल्म इंडस्ट्री ने और इस फिल्म इंडस्ट्री के प्रत्येक कलाकार ने क्या हमें केवल मनोरंजन देने का कार्य किया है, केवल हमारा मनोरंजन करने का कार्य किया है, या हमारी संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया है? इस महत्वपूर्ण विषय पर 5 से 10 मिनट आपके बीच में रहूंगा। आजादी के बाद से आज तक यदि हम देखेंगे तो खुले तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद इब्राहिम का और अंडरवर्ल्ड के गुर्गों का या अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ रहा है। बहुत सारे हीरो ने, बहुत सारे डायरेक्टर ने एक तरीके से हिंदू संस्कृति का विनाश करने का एक अभियान चलाया है, एक षड्यंत्र चलाया है। पिक्चरों में आप देखेंगे, सही मायने में यदि कोई चलचित्र या कोई पिक्चर हम देखते हैं तो वो हमारे मनोरंजन का माध्यम होती है। लेकिन पिक्चरों में हम क्या देखते हैं कि सिवाय अश्लीलता के, सिवाय हमारी संस्कृति को नष्ट करने के और उन पिक्चरों में कुछ दिखाई नहीं देता। पिक्चरों में हम क्या देखते हैं, हमारे धर्म पर कुठाराघात होता है। पिक्चरों में हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण को बहुत ही नीच और कपटी दिखाया जाता है, छल कपट करने वाला दिखाया जाता है। पिक्चरों में हम देखते हैं कि ठाकुर को बहुत ही क्रूर, एक क्षत्रिय को बहुत ही क्रूर दिखाया जाता है, गरीब को मारने वाला और सब पर अनावश्यक राज करने वाला, सबको दुख देने वाला, सबको लूटने वाला, ऐसा ठाकुर दिखाया जाता है इन पिक्चरों के माध्यम से। वैश्य
वैश्य जो एक व्यापारी वर्ग है, वैश्य जिसको हम एक तरीके से उद्योगपति बोल सकते हैं या व्यापारी बोल सकते हैं, उस वैश्य को लालची और कपटी न जाने क्या क्या दिखाया गया है, लोभी दिखाया गया है। और मुझे किसी के धर्म पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं। एक केवल वर्ग विशेष को, चाहे कैसा भी मुस्लिम हो, उसको बिल्कुल अल्लाह का नेक बंदा और नमाजी और हाजी दिखाया गया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दिखाना चाहिए, आप किसी भी धर्म की प्रशंसा करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक धर्म को नीचा दिखाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप मुस्लिम को हाजी और नमाजी दिखा रहे हैं, 1947 से आज तक 2020 चल रहा है, 1947 से 2020 तक जितनी भी पिक्चरें बनी हैं, उनमें सब में केवल एक ही धर्म का बोलबाला, केवल एक ही व्यक्ति नमाजी और हाजी। न जाने कितनी पिक्चरें आप लोगों के बीच में बता सकता हूं। शोले पिक्चर आपने देखी होगी। शोले पिक्चर में धर्मेंद्र भगवान भोले शंकर के पीछे खड़ा होकर और हेमा मालिनी से मतलब आशिकी कर रहा है, भगवान भोले शंकर की आड़ लेकर भगवान का, भोले शंकर का मजाक बना रहा है। और उसी शोले पिक्चर में एके हंगल मुश्किल से थोड़ा बहुत रोल, उसका जवान बेटा मर जाता है और उसको कहते हुए सुना जाता है कि मेरी नमाज का टाइम हो गया और मेरा और बेटे क्यों नहीं दिए इस पर कुर्बान करने के लिए। तो वो मस्जिद चला जाता है नमाज पढ़ने। ये संस्कृति को विनाश करने का कुचक्र है। दीवार पिक्चर हमने देखी है। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन नास्तिक, भगवान से नफरत करने वाला, शंकर से नफरत करने वाला, भोलेनाथ से नफरत करने वाला एक उस पिक्चर का हीरो 786 का बिल्ला बांधकर चलता है। वो उसके लिए लकी होता है, गोली लगती है तो 786 का बिल्ला उसे बचा लेता है। ये किस तरीके से की दुर्भावना हम लोगों में परोस रहे हैं, एक किस तरीके से कुचक्र हम लोग ये रच रहे हैं, एक बॉलीवुड के माध्यम से किस तरीके से लोगों के दिमाग में एक तरीके से सेट किया जा रहा है कि एक धर्म खराब है और बाकी दूसरा धर्म बहुत अच्छा है। 786 का बिल्ला आपकी जान बचा सकता है, नमाजी बंदा बहुत नेक है, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम पंथ बहुत नेक है, और ब्राह्मण बहुत खराब है, ठाकुर बहुत खराब है, दलित भी बहुत खराब है। 1 रुपए में बिकने वाला, 2 रुपए में बिकने वाला दलित अपना ईमान बेच देता है। और इस प्रकार से किस प्रकार से एक कुचक्र इन बॉलीवुड के लोगों ने, इन एक्टरों ने, इन डायरेक्टरों ने रचा है। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं। क्रांति में आपने देखा होगा, एक राजा जो माता की आरती गाता है वो गद्दार हो जाता है, और एक करीम खान, शत्रुघ्न सिन्हा करीम खान के रूप में वो अपनी देश के लिए जान दे देता है। न जाने कितनी पिक्चर ऐसी हैं, बहुत सारी पिक्चर हैं। पीके में दिखाया है, पीके में हमारे देवी देवताओं पर कितना बड़ा कटाक्ष किया गया है आमिर खान के द्वारा। पीके पिक्चर में उसने दिखाया है सभी देवी देवताओं का रॉन्ग नंबर डल जाता है, सभी देवी देवताओं को रॉन्ग नंबर करा दिया जाता है। लेकिन जब बात अल्लाह पर आती है, बात इस्लाम पर आती है, तो उस पिक्चर में खामोश हो जाता है, मतलब बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई शब्द नहीं रहते। ये किस प्रकार का कुचक्र है। दंगल पिक्चर में जो पहलवान शुद्ध दूध पीकर, छुआरे बादाम का दूध पीकर और दंड बैठक लगाकर जो पहलवान हमारे यहाँ पहलवानी करते थे, उन पहलवानों को जब तक एक कसाई प्रसाद के रूप में मुर्गे का मांस दान नहीं कर देता, गीता बबीता फोगाट को खैरात में मांस नहीं दे देता, मांस खाने के लिए प्रसाद नहीं दे देता कि लो, वो मांस देते ही गीता फोगाट में जान आ जाती है और वो कुश्ती जीतने लग जाती है। आपको किस तरीके से सेट किया जा रहा है, आपको किस प्रकार से क्या दिखाया जा रहा है पिक्चरों के माध्यम से, पिक्चरों में कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी, मैं मानता हूं कुछ अपवाद के रूप में पहले भी बलात्कार होते थे, लेकिन जब से ये पिक्चरें बनी है, जब से बॉलीवुड का अस्तित्व सामने आया है, तब से किस प्रकार बलात्कार हमारे देश में बढ़े हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, रोड पर हमारी माताएं बहनें निकलती हैं, इनकी पिक्चरों में अश्लीलता युवक देखते हैं। मैं मानता हूं युवकों की गलती होती है, लेकिन ये अश्लीलता देखकर उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये चीजें पनपती हैं कि मैं इस चीज को कैसे मतलब प्रैक्टिकली करूं, और वो इस चीज को अपने दिमाग में उतारकर इनकी अश्लीलता देखकर निर्दोष भोली भाली मां बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इसका कोई और कारण नहीं, केवल बॉलीवुड
और ये नालायक एक्टर और एक्टर नहीं, ये हीरो हीरोइन, और कोई कारण नहीं है। अरे मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। मनोरंजन के रूप में हम आचार्य चाणक्य देख सकते हैं, महाभारत रामायण सीरियल देख सकते हैं। अभी दूरदर्शन पर इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है रामायण सीरियल का, क्यों नहीं, पहले नहीं क्या हम क्या अपना मनोरंजन करते थे? पहले यदि लोकगीत के माध्यम से हम, हमारे कितने एक लोकगीत के माध्यम से सांग होते थे, बड़ी बड़ी स्टेज लगती थी, रामलीलाओं के मंचन होते थे, वहां भी तो हमारा मनोरंजन होता था। लेकिन ये कैसा मनोरंजन है जिसने संस्कृति का नाश करने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है? ये कैसा मनोरंजन है कि एक भी, कोई भी एक्टर, कोई भी हीरो, कोई भी हीरोइन देश के लिए नहीं बोलता, देश के खिलाफ बोलते हैं। ये क्या हम बीज रोपित कर रहे हैं समाज में? ये किस प्रकार का संदेश हम इन पिक्चरों के माध्यम से दे रहे हैं? हमारी बहन बेटियां, हमारे युवक किस प्रकार से इन ये लोगों के चक्कर में आकर खराब हो रहे हैं। आज हमारे युवकों का आइडल महाराणा प्रताप, शिवाजी, राम और कृष्ण नहीं होते। आज हमारे युवाओं के आइडल कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान जैसे टुच्चे 2 कौड़ी के एक्टर आज हमारे युवाओं के आइडल हैं। जो 2 कौड़ी के एक्टर हैं, टुच्चे हैं बिल्कुल, जिनको ना देश से लेना देना है, ना धर्म से लेना देना है, ना मानवता से लेना देना है। ऐसे 2 कौड़ी के टुच्चे एक्टर आज हमारे युवाओं के, हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के आइडल बन चुके हैं। ये सोचने वाली बात है। मित्रों, आप लोगों को बहुत सारी बातें ना कहते हुए एक विचार देकर जाना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस पर विचार कीजिए। बॉलीवुड की पिक्चरें उठाइए, उनको देखिए कि वो पिक्चरें आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, उन पिक्चरों से हमें मिल क्या रहा है। उन पिक्चरों से सिवाय हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कुचक्र के अलावा और बॉलीवुड का कोई ध्येय नहीं है। मैं यदि वास्तव में, मैं एक छोटा सा, एक इस देश का नागरिक हूं, एक छोटा सा धर्म का एक तरीके से, जैसे एक ध्वजवाहक होता है, इस तरीके से हूं। कोई बहुत बड़ा मैं नेता नहीं हूं, या बहुत बड़ा कोई धर्म योद्धा नहीं हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी आवाज, यदि आप सब लोग इस आवाज में सुर मिलाएंगे तो ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। मित्रों, ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। हमने अभी दिखाया है, बहुत सारे टाइम पर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले हमने सड़क 2 को उसकी औकात दिखाई है, आलिया भट्ट को उसकी औकात दिखाई है, जिसने, जिनके वास्तव में जिनके सारे कार्य देशद्रोही होते हैं। ऐसा महेश भट्ट का परिवार, वो गंदा घिनौना महेश भट्ट, आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति अपनी बेटी को कह सकता है, जिसकी सगी बेटी, जिसका वो बाप है, वो अपनी बेटी को कह रहा है कि यदि पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी करता। जिसको अपनी जवान बेटी में अपनी लुगाई दिखती हो, अपनी पत्नी दिखती हो, वो कितना टुच्चा और घटिया इंसान होगा, वो कितना हवस का पुजारी होगा। वो वास्तव में अपनी बेटी में भी हवस का सीन देखता होगा। ऐसा टुच्चा घटिया इंसान इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। वो लोग हमारे रोल मॉडल हैं, उन लोगों की हम पिक्चरें देखेंगे। क्या आप सोच नहीं सकते? क्या किसी के पास ये शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है? सबके पास है। सबके पास एक छोटी सी बुद्धि भगवान ने दी है, सबको एक छोटा सा दिमाग दिया है, सबको एक छोटा सा दिल दिया है। सब सोच सकते हैं कि हमें सही क्या दिखाया जा रहा है, गलत क्या दिखाया जा रहा है। महेश भट्ट जैसे लोग, आलिया भट्ट जैसी, दीपिका पादुकोण जैसी लड़की, जो देश के गद्दारों का साथ देने जेएनयू में जाती है, हम उनकी पिक्चरें देखते हैं। सलमान खान जैसा, शाहरुख खान जैसा 2 कौड़ी का टुच्चा एक्टर, जो पाकिस्तान को हर बार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जाता है, लेकिन भारत में उसे कोई दरिद्र, कोई गरीब नहीं दिखाई देता। हम उन एक्टरों की पिक्चर देखते हैं, हम उनको अपने घर में लेकर आते हैं। यही बॉलीवुड है जो नंगापन परोसता है। कैसे देख लेते हैं आप अपने घर में इनके गाने, कैसे देख लेते हैं आप अपनी इनकी पिक्चरें। मित्रों, इतने भद्दे भद्दे गाने आज ऐसे आते हैं कि घर परिवार में बैठना तो दूर की बात, आप उनको मित्रों के साथ नहीं सुन सकते। इतने गंदे गंदे गाने बॉलीवुड परेश रहा है। किसके अंदर ताकत है? मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने भी एक बार कहा था, कम से कम 25 वर्ष पहले मैंने उनके मुंह से सुना था। उन्होंने कहा था, किसके अंदर ताकत है कि वो अपनी बहन के साथ खड़ा होकर गाना गा सके कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। किसके अंदर ताकत है कि अपने परिवार में माँ बहन बेटी के सामने वो गाना गा सके कि चोली के पीछे क्या है। ऐसे गाने हमारे परोसे जाते हैं, ऐसे गाने परोस कर हमारे घरों में घुसेड़े जाते हैं पिक्चरों के माध्यम से, इस बॉलीवुड के माध्यम से। क्यों ना इस बॉलीवुड का बहिष्कार किया जाना चाहिए? क्यों ना ऐसे एक्टरों का बहिष्कार किया जाना चाहिए? क्या पहले पिक्चरें नहीं बनती थी?
पहले नाटकों का मंचन नहीं होता था, पहले हमारे मनोरंजन नहीं होते थे, क्या अश्लीलता के नाम पर ही हमारा मनोरंजन होगा? क्या देश हमारे लिए कुछ नहीं? क्या हमारी संस्कृति हमारे लिए कुछ नहीं? दुनिया अपनी संस्कृति के लिए काम करती है, अपने देश के लिए काम करती है। मित्रों, फिर हमने देश को क्यों भुला दिया? हमने अपनी संस्कृति को क्यों भुला दिया? हमसे महान संस्कृति इस पृथ्वी पर किसी की नहीं है, कोई नहीं है। ये बाद में भी मेरे साथ कोई बैठकर वैज्ञानिक आधार पर बहस कर सकता है। आज नासा सर्च कर रहा है हमारी संस्कृति पर, हमारे वेदों पर सर्च कर रहा है। आज हमारी संस्कृति की लोग दुहाई देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र का लोग जाप करते हैं। आज तुलसी की पूजा अंग्रेज कर रहे हैं, राम और कृष्ण को अंग्रेज मान रहे हैं, और आप अपनी संस्कृति को छोड़कर वाहियात चक्करों में लगे पड़े हैं। आप वाहियात पिक्चरें देखते हैं। कल्पना करिए, आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी बेटा होगा, यदि वो इन वाहियात पिक्चरों को देखेगा, इस गंदगी की तरफ जाएगा, तो आपके मन पर कितना जोर पड़ेगा। आप कदापि नहीं चाहेंगे, भले ही आप किसी गंदगी को देखते हो, लेकिन आप कदापि नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटी या मेरा बेटा उस गंदगी की तरफ जाए। भले ही आप दारू पीते हो, विस्की का सेवन करते हो, शराब का सेवन करते हो, लेकिन कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा इस शराब का सेवन करे। तो इसीलिए हमें इस गंदगी से लोगों को बचाना है। और मित्रों, एक चीज और कहना चाहता हूं, केवल पर्टिकुलर एक पिक्चर नहीं, एक टेलर नहीं, सड़क 2 नहीं, या पठान नहीं, अभी पठान आने वाली है, टुच्चे शाहरुख खान की पठान आने वाली है। और कान खोलकर सुन लेना मित्रों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे धर्म भक्त हैं, अगर वास्तव में आपको सनातन संस्कृति से इतना भी सुई की नोक भर भी प्रेम है, तो इन धूर्त एक्टरों का, इन गद्दारों का बहिष्कार करिए, और हो सके तो पूरे के पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हमाम में सब नंगे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। भव्य राम मंदिर बना, पूरे विश्व ने बधाई दी, पूरे विश्व ने बधाई भी दी, लेकिन कोई एक एक्टर जिसने भगवान श्री राम का मंदिर बनने पर ट्वीट किया हो, कोई एक एक्टर जिसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर राम मंदिर बनने की बधाई की पोस्ट डाली हो, कोई एक क्रिकेटर, सबकी छाती पर मूंग दल गया, सबको सांप सूंघ गया। मित्रों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम इस बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, इस गंदगी का बहिष्कार करिए। और एक चीज तो, अभी एक सुशांत का प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा, इस सुशांत को मारने वाले कौन है? एक बहुत बड़ी लॉबी है। सुशांत एक भगवान का भक्त था, वास्तव में उसकी बहुत सारी वीडियो अभी अंजना ओम कश्यप के ट्विटर पे मैंने देखी है, रोहित सरदाना के ट्विटर पे मैंने देखी है। उसमें देखा है किस प्रकार वो भगवान की भक्ति में डूबकर हरे कृष्ण गोविंद मुरारी का भजन गा रहा है, किस प्रकार वो सच्चा एक देशभक्त होने के नाते उसकी गतिविधियां। आप ऐसे एक्टर को गला घोटकर मार देते हो, जानबूझकर उसकी हत्या कर देते हो, क्यों? क्योंकि वो आपकी लॉबी से बाहर का एक्टर है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनका नाश कर दिया गया, दिव्या भारती को मार दिया गया, न जाने कितने एक्टर ऐसे हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इनके एजेंडे से बाहर थे, वो धर्म विरोधी एजेंडा नहीं चलाते थे, वो हिंदुओं के खिलाफ पिक्चरें नहीं बनाते थे। इनके बहुत सारे दुश्मन हैं, और एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसमें आधे से ज्यादा कपूर खानदान और पूरा का पूरा खान गैंग, जो अंडरवर्ल्ड के आकाओं के रहमो करम के टुकड़ों पर पलता है। ऐसे ये टुच्चे एक्टरों का बहिष्कार करिए मित्रों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस गंदगी का बहिष्कार करिए। केवल और केवल बॉलीवुड, एक प्रकार से जैसे आप रात को जब सोते हैं तो ठंडे दिमाग से एक बार सोच कर देखिए कि इन लोगों ने इस देश की सनातन संस्कृति का कितना नुकसान किया है, इन पिक्चरों के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से बिगाड़ा है। आज हमारी बहन बेटी सीता को, दुर्गा को, जीजाबाई को पढ़ना पसंद नहीं करती, अहिल्याबाई होलकर को पढ़ना पसंद नहीं करती। आज वो किसको पढ़ना पसंद करती हैं? वो किसके जैसे बनना चाहती हैं? वो दीपिका पादुकोण जैसा बनना चाहती हैं, वो आलिया भट्ट जैसा बनना चाहती हैं, वो इन घटिया हीरोइनों के जैसे बनना चाहती है। मित्रों, आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और बाइकआउट बॉलीवुड को फिर ट्रेंड करिए, और वास्तव में अपने मन से संकल्प करिए कि हमें मनोरंजन और भी प्रकार से हम अपना कर सकते हैं। मनोरंजन के अथाह माध्यम है, अथाह माध्यम। हमारे पास मनोरंजन के साधनों की कमी नहीं है, हम मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन इस बार एक बीड़ा उठाकर इस बॉलीवुड का बहिष्कार करना आवश्यक है, इन घटिया टुच्चे एक्टरों का बहिष्कार करना आवश्यक है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हमने अपनी ताकत दिखाई है। सड़क 2 को का जो ट्रेलर जारी हुआ था, उसको हमने लाइक डिसलाइक करके, डिसलाइक करके बहुत बड़े पैमाने पर अपनी ताकत दिखाई है।
आने वाले टाइम में इस टुच्चे एक्टर शाहरुख खान की, बार बार मैं टुच्चा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देश का वही गद्दार है जिसने अपनी पत्नी से बयान दिलवाया था, वही लव जिहादी है जिसने 2 हिंदू लड़कियों से विवाह किया है, किसी मुस्लिम लड़कियों से नहीं। लव जिहाद के नाते हिंदू लड़की से विवाह करना और फिर उससे बयान दिलवाना कि मुझे इस देश में डर लगता है। अरे दुनिया भारत की तरफ देख रही है, दुनिया मोदी की जय जयकार कर रही है, दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है और इनको भारत देश में डर लगता है। तो ऐसे देश के गद्दार का, जो बॉलीवुड, जो अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पर पलता हो, जो दुबई के और बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के गुर्गों के टुकड़ों पर पलता हो, जो पाकिस्तान को नियमित चंदा देता हो, ऐसे गद्दार का तो बहिष्कार करिए और इसको इसकी औकात का पता लग जाना चाहिए। पठान का जो ट्रेलर रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी, और ट्रेलर ही नहीं मित्रों, कसम खा लीजिए, बिल्कुल संकल्प कर लीजिए कि इन गद्दारों का तो हमें बहिष्कार करना ही है। जितना संभव हो सके हमें बॉलीवुड का भी बहिष्कार करना है। यदि हम पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार करेंगे तो पुनः वही जो राम लहर, पुनः वही जो भारत विश्व गुरु के तौर पर कभी हुआ करता था, इनकी मजबूरी बनेगी। मैं क्यों आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं बॉलीवुड का बहिष्कार करने के लिए, क्यों आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं इन एक्टरों का बहिष्कार करने के लिए, क्योंकि यदि आप इनका एक्टरों का बहिष्कार करोगे तो इनको अपनी औकात पता चलेगी और ये आने वाले टाइम में वही पिक्चर बनाएंगे जो भारत का भविष्य, भारत का युवा, भारत का संस्कृतिवान युवक, भारत के संस्कृति को चाहने वाले लोग देखना चाहते हैं। वही पिक्चरों को निर्माण करना इनकी मजबूरी बन जाएगी। इसलिए मित्रों, इन टुच्चे एक्टरों का बहिष्कार करिए, क्योंकि ये 2 कौड़ी के नाचने गाने वाले लोग ये संस्कृति नहीं दे सकते। और 100 में से 100% में से 2-4% ही 1-2 एक्टर अच्छे हैं, उनके लिए पूरे बॉलीवुड का समर्थन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार इन लोगों को अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। यदि हम इनको ताकत दिखाएंगे तो इससे हमारे बहुत सारे फायदे होंगे। हमारी सनातन संस्कृति पर जो कुचक्र ये टोटल गैंग चला रहा है, वो चक्र चलाना बंद करेंगे। इनको इनकी औकात का पता चलेगा और जो सनातन संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करने में षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, उनका षड्यंत्र सबके सामने उजागर होगा। इसीलिए मित्रों, मनोरंजन का माध्यम हमारे पास और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन बॉलीवुड नहीं, ये पिक्चरें नहीं। किसी भी पिक्चर को उठा लीजिए, आप में ताकत नहीं कि अपनी माँ बहन बेटी के साथ बैठकर आप वो पिक्चर देख सकते हैं। जितनी भी पिक्चरें आजकल आ रही हैं, सारी मैक्सिमम 98% पिक्चर घटिया आ रही है, गंदगी उनमें परोसी जा रही है। तो मित्रों, ताकत के साथ इनको जवाब देने की आवश्यकता है, उत्तर देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वक्त, ये समय जो चल रहा है, ये वास्तव में एक फिल्टराइजेशन का समय चल रहा है। धीरे धीरे प्रकृति का फिल्टर हो रहा है, धीरे धीरे सनातन संस्कृति का फिल्टर हो रहा है, सबकी औकात का धीरे धीरे पता चल रहा है। तो ये समय इनको भी इनकी औकात बताने का है और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। उस माध्यम के साथ हमें अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। हम ट्रेंड करें, हम इन एक्टरों का बहिष्कार करें, इनको ट्विटर पे भी अनफॉलो करें, इनको इंस्टाग्राम पे भी अनफॉलो करें, इनको फेसबुक पे भी अनफॉलो करें। इनको इनकी औकात बताना है और इनको यदि हम इनकी औकात बताएंगे तो ये तब समझ जाएंगे कि इस देश में कैसी पिक्चर बनाकर आप हीरो रह सकते हैं, वरना तो आपको आपकी औकात बता दी जाएगी। इसीलिए मित्रों, अपने सनातन संस्कृति के जुड़े लोगों को ट्विटर पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और ऐसे देश के गद्दारों को, ऐसे 2 कौड़ी के नचनियों को, ऐसे टुच्चे महेश भट्ट जैसे लोगों को, आलिया भट्ट, पादुकोण, दीपिका पादुकोण और न जाने सलमान खान, शाहरुख खान जैसे 2 कौड़ी के टुच्चे एक्टरों को, इनको सबको अनफॉलो करिए, इनकी औकात बताइए। यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं मित्रों। बॉलीवुड की सभी पिक्चरों का जितना भी हम बहिष्कार करेंगे, उसमें हमारे देश का ही नहीं, पूरी सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा लाभ छुपा है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए ऐसे टुच्चे एक्टरों का और इस घटिया बॉलीवुड का जो केवल और केवल एक धर्म को बढ़ाने का एजेंडा चला रहा है, ऐसे बॉलीवुड का बहिष्कार करिए। और अंत में एक निवेदन आप सभी मित्रों से करना चाहता हूं, यदि मेरी ये विनती आप लोगों को सही लगी, यदि मैं सही आवाज उठा पा रहा हूं, तो मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और ट्विटर पर @इंदर बजरंगी करके मुझे ट्विटर पर भी अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे विचारों को साझा कर सकते हैं। मुझे इतना ही आप लोगों के बीच अपनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।